पहला फैसला लालू यादव, अगर वो ना कर सके तो तेजस्वी यादव। इसके बाद तीसरे किसी की गुंजाइश नहीं है। किसी नए नेता को बना देते तो विवाद होता कि अगर इन्हें बनाया तो हमें क्यों नहीं। कास्ट इक्वेशन, ईबीसी जिसको नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उसके इस नियुक्ति के जरिए आरजेडी ये चाहेगा कि ईबीसी को एक मैसेज दें। जगदानंद सिंह ने पिछले कई महीनों से राजद का कोई काम नहीं किया है, वो लगातार अपने ऑफिस से गायब हैं। किसी के भी बनने पर ये चर्चा होगी कि दूसरा क्यों नहीं बना, तीसरा क्यों नहीं बना। तो मंगनी लाल मंडल उन्हें बना देना बहुत ये गड़बड़ डिसीजन नहीं लग रहा है। 14% यादव, 17% मुसलमान और उसके बाद से बाकी जो जितनी भी पिछड़ी जातियों को वो जोड़ सकें, उसी पर उनका फोकस रहेगा। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और इस दौरान जो है मंगनी लाल मंडल की जो है चर्चाएं तेज हैं। आज वो राबड़ी तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव के साथ जो है राजद कार्यालय पहुंचे हैं। ये चर्चाएं हैं कि निर्विरोध जो है मंगनी लाल मंडल इस बार प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। हमारे साथ हमारे संपादक प्रवन प्रकाश जी हैं। बड़ा बदलाव किया जाएगा है, विधानसभा चुनाव है, इससे पहले मंगनी लाल मंडल को बनाया गया, उन पर विश्वास कैसे जता दिए हैं आरजेडी के लोग? तुरंत वो जदयू से आए। मंगनी लाल मंडल या कोई भी और भी हो, मतलब कोई भी और नेता भी रहता, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी में सब कुछ क्लियर है कि पहला फैसला लालू यादव, अगर वो ना कर सके तो तेजस्वी यादव। इसके बाद तीसरे किसी की गुंजाइश नहीं है, चाहे वो यहाँ इस पद पर, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद लालू यादव, बाकी किसी भी पद पर कोई भी नेता है, उसके किसी फैसले की वैल्यू बहुत नहीं है। ये 25 साल से आरजेडी है और आरजेडी में ऐसा ही चलते आ रहा है, आगे भी चलेगा। रामचंद्र पूर्वे हों या जगदानंद सिंह या अब मंगनी लाल मंडल, वे लोग आरजेडी में लालू यादव और तेजस्वी यादव के फैसलों को ही आगे बढ़ाएंगे। जो ये दोनों फैसला कर देंगे उसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो मंगनी लाल मंडल का फैसला कर लेना, ये मतलब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना देना बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। इसके पीछे एक वजह ही सामने दिख रही है, जो इनके नाम पर विवाद नहीं होगा। जैसे अगर किसी नए नेता को बना देते तो विवाद होता कि अगर इन्हें बनाया तो हमें क्यों नहीं। पुराने नेता है, हार्मलेस टाइप के नेता हैं, तो अपना चलेगा काम। दूसरा ये है कि कास्ट इक्वेशन, ईबीसी जिसको नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, उसके इस नियुक्ति के जरिए आरजेडी ये चाहेगा कि ईबीसी को एक मैसेज दें। ईबीसी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा 2025 के इलेक्शन में, इसमें अभी वक्त है, लेकिन ये एक मैसेजिंग रहेगी कि एक ईबीसी नेता को आरजेडी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और वो भी उस साल बनाया है जब बिहार में चुनाव है। ये भी सवाल उठ रहा है ना कि जगदानंद सिंह को दबाने की कोशिश की जा रही थी कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के फैसले को नहीं मान रहे थे, वो एक अलग जो है आरजेडी चला रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव के फैसले को नहीं मान रहे थे या लालू यादव के फैसले को नहीं मान रहे थे। जगदानंद सिंह ने पिछले कई महीनों से राजद का कोई काम नहीं किया है, वो लगातार अपने ऑफिस से गायब हैं, नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न उनका स्वास्थ्य हो सकता है, उनकी अनिच्छा हो सकती है, तेज प्रताप यादव से उनके संबंध हो सकते हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष से हट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो राजद से हट रहे हैं। उनके बेटे अभी भी वहाँ से बक्सर से सांसद हैं और राजद के ही सांसद हैं और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में हैं। उसके अलावा जगदानंद खुद लालू यादव के बहुत करीबी शुरू से रहे हैं, आज भी हैं। पिछले बार जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो लालू यादव ने उन्हें मनाया। तो इस बार उन्होंने ये साइड अपने आप को कर लेने का मौका दे दिया राजद को, ताकि वो दूसरा प्रदेश अध्यक्ष चुन लें जो कुछ काम कर सके, जो किसी फैसले को लागू कर सके। क्योंकि ओवरऑल प्रदेश अध्यक्ष की वैल्यू खत्म तो नहीं हो रही, फैसले कोई ले, लेकिन उसे लागू तो प्रदेश अध्यक्ष को ही करना होगा। और जगदानंद सिंह ऑफिस आ नहीं रहे हैं, तो ऑफिस नहीं आ रहे हैं तो अपने एक सेपरेट मैसेजिंग के जरिए राजद ने मंगनी लाल मंडल का चयन किया है। एक सवाल है कि जगदा बाबू के हटाए जाने के बाद कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक जो है आरजेडी से छटकना शुरू कर देगा क्या? नहीं, राजपूत वोट बैंक जितना था उससे ज़्यादा रह सकता है, क्योंकि जगदा बाबू को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है, या नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होने से जगदा बाबू हटे हैं। लेकिन हाल के दिनों में अगर आप राजद की स्ट्रेटजी देखिए तो राजद के साथ राजपूत बड़ी संख्या में जुड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था पटना में, जो सारण विकास मंच ने कराया था, शैलेंद्र प्रताप सिंह उसके संयोजक थे। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव आए और तेजस्वी यादव काफ़ी देर तक रहे, खूब बोले और राजपूतों के साथ
खड़े दिखे, आगे खड़े रहने का वादा किया, सब कुछ किया। तो राजपूतों को तेजस्वी यादव साथ चुके हैं और शैलेंद्र प्रताप सिंह, उसके बाद और भी नेता हैं जो सुधाकर सिंह जैसे जो नेता हैं। तो अगर सारण भी जुट गया, बक्सर भी जुट गया जो शाहाबाद का एरिया है, तो उसके बाद से राजपूत चंपारण में से भी उनका ये मतलब जो उसी बेल्ट के को आप मान सकते हैं, वो पूरा एक कनेक्टिंग बेल्ट जब जुड़ेगा तो आरजेडी राजपूतों के मामले में ज़्यादा रिच हुई है। पिछले 6 महीने में स्थिति बहुत तेज़ी से बदली है और राजपूतों का सीधा जो भरोसा है या जो मतलब जो राजपूत जो चाहते हैं वो तेजस्वी यादव की तरफ उनका झुकाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो आगे देखिए क्या होता है, अभी इलेक्शन तो आ ही रहा है। अनुसूचित जाति, फिर स्वर्ण जाति, अब फिर अति पिछड़ा जाति, लगातार जो है जातियों का बदलाव जो है किया जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज जब गाड़ी से उतर रहे थे तो कहा गया कि मंगनी लाल मंडल की जो है संभावनाएं हैं कि वो बनेंगे, लेकिन बनने से पहले ही मुहर लग चुकी। गाड़ी से उतर रहे थे, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अध्यक्ष जी को लेके साथ में आइए। तो ये तो तय ही हो गया, ये हमने आपसे पहले भी कहा और ये बात सभी जानते हैं, इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं है कि वो सिंपल कि लालू यादव, तेजस्वी यादव ने निर्णय ले लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे प्रक्रम होते हैं। आप देख लीजिए आज वहाँ पे आज प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन होना है, उनके अलावा कोई नॉमिनेशन नहीं करेगा। 19 जून तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा राजद को नया प्रदेश अध्यक्ष आज ही मिल जाएगा और वो मंगनीलाल मंडल होंगे, ये तय हो चुका है जैसा कि आप भी बता रहे हैं। औपचारिक घोषणा बाकी। बिल्कुल औपचारिक घोषणा बाकी है, कोई दूसरा कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, ना पहले हुआ है ना आगे होगा। आलोक मेहता के भी नाम चर्चाएं में थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उदय नारायण चौधरी थे, इन लोगों पर विश्वास क्यों नहीं जताया? आलोक मेहता एक सटीक नाम हो सकते थे, उनकी चर्चा होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राजद ने अपना जो फोकस रखा था कुशवाहा वोट बैंक पे रखा था। आलोक मेहता भी कुशवाहा जाति से आते हैं, तेजस्वी के भी करीबी हैं, लालू यादव के भी करीबी हैं, पुराने सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, तो सब कुछ में वो फिट है। एक यसमैन की जो भूमिका होती है वो भी निभा सकते हैं, एक जहाँ शिक्षित और दूसरे मतलब ऑरा वाले लीडर की बात हो सकती है, वो भी उस जगह को वो भर सकते हैं। लेकिन उनको नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उनके बनने पर ये भी हो सकता था कि ऋतु जायसवाल को क्यों नहीं बनाया गया या किसी और नेता को क्यों नहीं बनाया गया। तो किसी के भी बनने पर ये चर्चा होगी कि दूसरा क्यों नहीं बना, तीसरा क्यों नहीं बना। तो मंगनीलाल मंडल उन्हें बना देना बहुत ये गड़बड़ डिसीजन नहीं लग रहा है, क्योंकि जो चाहिए था लालू यादव को, तेजस्वी यादव को कि काम चलता रहे और बिहार में एक मैसेज चला जाए कि ईबीसी को भी राजद सपोर्ट कर रहा है, करेगा, आगे बढ़ाएगा। बस वो मैसेज दे दिया गया, काम खत्म हो गया। एक अंतिम सवाल ले लें कि कांग्रेस जो है महागठबंधन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आते हैं और राजद ने अति पिछड़ा पर जो है, ये दोनों जो है मिलकर पार्टी जो है कहीं ना कहीं अनुसूचित और अति पिछड़ा समाज को एकजुट करने के लिए तो नहीं कोशिश कर रही? नहीं, कोशिश तो सब करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस के हिस्से आएगा सवर्ण समाज कि कांग्रेस को आरजेडी यही करेगा कि आप सवर्णों को एकजुट करिए, भाजपा से छीनने की कोशिश करिए, या जिसके पास भी सवर्ण समाज जिस सीट पर जिसके पास है उससे छीनने की कोशिश करिए, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास होगी। राजद का फोकस यादव प्लस मुसलमान, कुशवाहा भी, अब ये तीसरा एक बड़ा फैक्टर A to Z की पार्टी कही जाती है। लेकिन A to Z की बात कही जाती है, लेकिन A to Z वाले काम नहीं होते हैं। उनका फोकस एरिया वही है कि 14% यादव, 17% मुसलमान और उसके बाद से बाकी जो जितनी भी पिछड़ी जातियों को वो जोड़ सकें, उन्हीं पर उसी पर उनका फोकस रहेगा। और ये चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है कि सवर्ण पर कोई और फोकस करेगा, ईबीसी पर कोई और करेगा, ओबीसी पर कोई और करेगा। और ये अकेला तेजस्वी यादव या राजद का ये मतलब उनकी पॉलिसी नहीं है। भाजपा यानी कि एनडीए भी ऐसे ही करती है। ओबीसी को, बैकवर्ड कम्युनिटी को नीतीश कुमार टिकट देते हैं, सवर्णों को भाजपा दे देती है। लोकसभा चुनाव इसका साक्षात उदाहरण है आपके सामने। 6 सांसद दिए हैं, 5 सांसद आपको 6 टिकट दिया राजपूत समाज से, 16 में से 6 टिकट सिर्फ राजपूतों को मिला, 11 टिकट सवर्णों को मिला। तो ये क्लियर है, मैसेज सब कुछ साफ हो जाता है। जैसे ही आप आते हैं कास्ट इक्वेशन पर तो सब अपने अपने हिस्से का बांट लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।